कैनन ये अंग्रेजी शब्द ग्रीक शब्द कानून से आया है। कानून का मतलब सीधी लाठी, जो सीधापन परखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। बाइबल के संबंध में इसका मतलब होता है कसौटी या मानक। वैसे इसका मतलब आदर्श या नियम भी होता है। कैनन चाहे पुराने नियम का हो या नए नियम का, दोनों भी एक दिन में नहीं बने, बल्कि दोनों का सैकड़ों सालों दरमियान विकास हुआ। पुराने नियम की किताबें यहूदी विश्वासियों की कम्युनिटी में, कम्युनिटी द्वारा और कम्युनिटी के लिए लिखी गई थी और उन्हीं के द्वारा संभाली और सुरक्षित रखी गई थी। इतना ही नहीं, बल्कि समय के साथ इसी कम्युनिटी में वह किताबें इकट्ठा की गई और पवित्र संग्रह में विकसित हुई। उसी तरह नए नियम की किताबें भी मसीह विश्वासियों की कम्युनिटी में, कम्युनिटी द्वारा और कम्युनिटी के लिए लिखी गई थी, उन्हीं के द्वारा संभाली और सुरक्षित रखी गई थी और समय के साथ इसी कम्युनिटी में वह किताबें इकट्ठा की गई और पवित्र संग्रह में विकसित हुई। पुराने और नए नियम के बनने में प्राचीन यहूदी और मसीह समाजों ने किए चुनाव के बगैर ये संभव नहीं था। इसलिए पुराना नियम कहना मतलब यहूदी महासभा कहने जैसा है और नया नियम कहना मतलब मसीही कलीसिया कहने जैसा है। जो किताबें बाइबल का हिस्सा बनी वो हमेशा से अधिकारपूर्ण नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अनेक पीढ़ियों के सदियों के दौरान संबंधित यहूदी और मसीह कम्युनिटीज़ में उन्हें यह अधिकार का स्थान दिया गया और बाद में उसने कलीसिया का विश्वास और व्यवहार मतलब फेथ और प्रैक्टिस प्रतिबिंबित करने में और उसे निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किताबों के इस संग्रह को कैनन कहते हैं। क्रिश्चियन बाइबल, जिसमें पुराना और नया नियम शामिल है, उसका कैनन 4वीं शताब्दी के अंत में पूरा हुआ। पुराने नियम के कैनन के विषय में अधिक जानने के लिए हमारा पार्ट 1 वाला जो वीडियो है वो देखिए। प्राचीन यहूदी और मसीह दोनों समाजों में प्राथमिक धार्मिक अधिकारी जीवित इंसान जैसे कुलपति, याजक, नबी और प्रेरित थे, जो परमेश्वर की ओर से बोलते या कार्य करते थे। किसी भी नबी या प्रेरित ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो आज मैं एक किताब लिख लेता हूँ, परमेश्वर का वचन लिख लेता हूँ या बाइबल लिख लेता हूँ। ये ध्यान में रखना चाहिए कि बाइबल का बुनियादी प्रकाशन, रेवलेशन, वैयक्तिक, पर्सनल है, जबकि उसका लिखित रूप दुय्यम स्थान पर है। वो महान क्षण और कार्य जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया, उनमें सामर्थ्यपूर्ण अनुभव वाली घटनाएं शामिल हैं, जिन्होंने विशिष्ट लोगों का उनके समाज के संदर्भ में जीवन बदल दिया। बाइबल उन्हीं अनुभवों और घटनाओं का विवरण है, रिकॉर्ड है। उन अनुभवों और घटनाओं का कोई भी विवरण लिखे जाने से पहले वो अनुभव और घटनाएं याद किए गए, परिभाषित किए गए, सदियों या दशकों के लंबे समय के दौरान मुंह से एक दूसरे को बताए गए। इसलिए लिखित धर्मग्रंथों के पीछे यहूदी और मसीही लोगों की मौखिक धार्मिक परंपराओं की गतिशील वास्तविकता निहित है। ये मौखिक परंपराएं या संप्रदाय आराधना, निर्देश और रीति रिवाज से विकसित हुए, जिन्हें परमेश्वर के लोगों ने जीवित रखा और इस तरह अपने विश्वास और व्यवहार का संचालन करते हुए अपनी पहचान को बनाए रखा। आखिरकार समय के साथ वो लिखे गए। पुराना नियम 1450 से लेकर 150 ईसा पूर्व में लिखा गया और नए नियम की किताबें लगभग 50 ईस्वी से 100 ईस्वी के दौरान लिखी गई। पुराना नियम मतलब पालेया दियाफीकी, इन शब्दों को सबसे पहले इस्तेमाल प्रेरित पौलुस ने किया, लेकिन उसने पुराना नियम किताबों को नहीं बल्कि मूसा की निर्गमन की कहानी और सिनाई की वाचों को कहा। पुराना नियम और नया नियम, ये एक्सप्रेशंस 2री शताब्दी के अंत तक किताबों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। पौलुस और आरंभिक मसीहियों के लिए नया नियम के निद्यासी की कोई किताब या किताबों का संग्रह नहीं था, बल्कि यीशु मसीह और उसके उद्धारदायक कार्य पर निर्भर परमेश्वर और मनुष्य के बीच नए बंधन की वास्तविकता था। प्रेरितों के और आरंभी मसीहियों के ज़माने में नया नियम नाम का कोई ग्रंथ वजूद में नहीं था। यहूदी किताबों के संग्रह को सबसे पहले पालेयादियाफीकी, पुराना नियम कहने वाला इंसान, 2री शताब्दी के अंत के करीब सरदीस की कलीसिया के बिशप संत मिलेतो थे। उसी समय के दौरान प्रेरितों के पुस्तकों के संग्रह को नया नियम कहा जाने लगा, लेकिन इसका सबसे पहला लिखित जिक्र
अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट और ओरिगेन जैसे तीसरी शताब्दी के लेखकों के लेखों में मिलता है। प्राचीन लेखक जैसे तर्तुलियान, संत इरेनियोस और मुराटोरियन कैनन नाम से प्रसिद्ध दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि दूसरी शताब्दी के अंत तक नए नियम में पाई जाने वाली 27 किताबों में से 20 किताबों को मसीहियों ने व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया था। पर दूसरा पतरस, दूसरा और तीसरा यूहन्ना, यहूदा और प्रकाशित वाक्य और कुछ हद तक इब्रानियों, याकूब, ये किताबें कई पीढ़ियों तक विवादित बनी रही। नए नियम की पूरी 27 किताबों की सबसे पहली लिस्ट संत अथानासियोस महान के लेख से मिलती है। संत अथानासियोस महान 4वीं शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया के ऑर्थोडॉक्स बिशप थे। बाइबल के कैनन के विषय में लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं। कईयों को लगता है कि आज हमारे हाथों में जो बाइबल है वो हमेशा से वैसा ही है। काश बात इतनी आसान होती। बाइबल की किताबें अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग जगहों पर दशकों और सदियों के दौरान लिखी गई। जिन यहूदी और मसीह समाजों में वो लिखी गई वो उन समाजों के अधीन थी, उनकी संपत्ति थी, और उन समाजों ने अनेक पीढ़ियों के दौरान इन किताबों को इकट्ठा किया, उन्हें अपनी शिक्षा और विश्वास का आधिकारिक प्रतिबिंब बनाया और उन्हें अधिकार का स्थान दिया। बाइबल मसीह समाज मतलब ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के अंदर और ऑर्थोडॉक्स कलीसिया द्वारा लिखा गया और बनाया गया। खुद प्रेरित और उनके उत्तराधिकारी कलीसिया के सदस्य थे। उन्होंने सप्तागन को अपने पुराने नियम के तौर पर अपनाया और उन्होंने ही नए नियम की किताबें भी लिखी। लेकिन प्रेरितों के लिए बाइबल मतलब सिर्फ पुराना नियम था, क्योंकि उनके ज़माने में न नए नियम की सारी किताबें लिखी गई थी, ना इकट्ठा की गई थी, न उन्हें आधिकारिक घोषित किया गया था, न उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसा होगा, न उन्होंने ऐसा करने की कोई आज्ञा या निर्देश दिए थे। फिर भी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने परमेश्वर से प्राप्त अपने अधिकार द्वारा पुराने नियम के साथ नई किताबों को जोड़ा और नया नियम नाम का ग्रंथ वजूद में आया। क्रिश्चियन बाइबल वजूद में आने से पहले कलीसिया वजूद में आई। कलीसिया बाइबल से पुरानी है। कलीसिया में कलीसिया के द्वारा और कलीसिया के लिए बाइबल को बनाया गया। उत्पादक अपने उत्पाद से बड़ा होता है, उसे अपने उत्पाद पर अधिकार होता है। कलीसिया उत्पादक है और बाइबल उत्पाद। अगर ऐसा न होता तो कलीसिया अपने अधिकार से बाइबल को न बनाती। बाइबल में कौन सी किताबें होनी चाहिए और कौन सी नहीं, यह फैसला नहीं करती। आज हमारे नए नियम में 4 सुसमाचार, प्रेरितों के कार्यों की 1 किताब, 21 पत्रियाँ और 1 प्रकाशित वाक्य है। लेकिन प्राचीन समय में जब नए नियम का गठन किया जा रहा था तब दसियों प्रकार के सुसमाचार, पत्रियाँ, अलग अलग प्रेरितों के कार्यों की किताबें और कई प्रकार के प्रकाशित वाक्य की किताबें अस्तित्व में थी। लेकिन कलीसिया ने सिर्फ उन्हीं किताबों को बाइबल में जोड़ने के लिए चुना जो आज हमारे बाइबल में है। किताबें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अगर कलीसिया के पास ना होता तो नया नियम अस्तित्व में नहीं होता, क्योंकि मसीह ने खुद ऑर्थोडॉक्स कलीसिया को बनाया। उसने उसे अपने लहू से मोल लिया है। उसने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। वही उसका पालन पोषण करता है। उसी ने उसे बांधने और खोलने का अधिकार दिया है, और इसीलिए उसने वचन दिया है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल न होंगे। पवित्र आत्मा भी कलीसिया में रहता और उसके द्वारा कार्य करता है, और इसीलिए कलीसिया ही सत्य का खंबा और नींव है। यह कलीसिया सिर्फ एक ही है, अनेक नहीं। बाइबल इसी कलीसिया की किताब है, इसी कलीसिया की देन है। परमेश्वर के देहधारी वचन ने कलीसिया को जन्म दिया और कलीसिया ने परमेश्वर के लिखित वचन को जन्म दिया। जो कि बाइबल को लिखने, संभालने और बनाने वाली कलीसिया है, इसलिए बाइबल का अर्थ बताने का अधिकार भी उसे ही है। यीशु मसीह और उसके प्रेरितों ने कई बार बताया कि झूठे नबी और झूठे शिक्षक आएंगे और कईयों को बहकाएंगे। उनके कहे अनुसार खुद प्रेरितों के ज़माने से लेकर पूरे 2000 सालों में कई झूठे नबी और झूठे शिक्षक आए और आज भी मौजूद है।
चौथी शताब्दी तक नया नियम नाम का कोई औपचारिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि अलग अलग प्रेरितों या उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई सिर्फ अलग अलग पत्रियाँ और किताबें थी। इसलिए झूठे नबी और झूठे शिक्षक भी अलग अलग किताबें लिखते और उन्हें प्रेरितों या उनके शिष्यों के नाम देते, ताकि लोग उन किताबों के साथ झूठी शिक्षाओं का स्वीकार करें। ऐसी कई किताबें, कई सुसमाचार पत्रियाँ, प्रकाशित वाक्य उन दिनों प्रचलन में थे। उसी तरह कई झूठे नबी और झूठे शिक्षक दावा करते थे कि उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त की है। इसलिए ऐसे लोगों के दावों को और प्रेरितों या उनके शिष्यों के नाम से प्रचलित किताबों की शिक्षा को परखना जरूरी था। और इस काम में सबसे महत्वपूर्ण था प्रेरितों का उत्तराधिकार। प्रेरितों का उत्तराधिकार मतलब दीक्षा या ऑर्डिनेशन और सच्ची शिक्षा की श्रृंखला, जो प्रेरितों से उनके शिष्यों को मिली, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दी और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को दी, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। प्रेरितों के उत्तराधिकार मतलब दीक्षा या ऑर्डिनेशन के विषय में सच जानने के लिए इस विषय पर बना हमारा वीडियो ज़रूर देखें। झूठे शिक्षक ऑर्डिनेशन की श्रृंखला या प्रेरितों का उत्तराधिकार साबित नहीं कर पाते और इसलिए प्रेरितों के साथ अपना संबंध भी साबित नहीं कर पाते, और इस तरह उनका झूठ पकड़ा जाता। उसी तरह जो किताबें प्रेरितों या उनके शिष्यों के नाम से प्रचलित थी, उन किताबों और उनकी शिक्षा के विषय में प्रेरितों द्वारा स्थापित कलीसियाओं में पड़ताल करने से पता चलता था कि उस कलीसिया ने उस किताब को खुद प्रेरितों से या उनके शिष्यों से पाया है या नहीं, और जो शिक्षा उनमें है वह शिक्षा प्रेरितों की कलीसिया के विश्वास से मेल खाती है या नहीं। इस तरह उन किताबों का सच या झूठ उजागर हो जाता था। दूसरी शताब्दी का प्राचीन मसीही लेखक तेरतुलियान लिखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार के लिए प्रेरितों को भेजा, इसलिए उनके सिवा किसी और को प्रचारक के तौर पर स्वीकारना नहीं चाहिए। क्योंकि पुत्र को छोड़ और जिस पर पुत्र पिता को प्रकट करना चाहे उनको छोड़ कोई पिता को नहीं जानता, और पुत्र ने प्रेरितों को छोड़ किसी और पर पिता को प्रकट नहीं किया, और जो उसने प्रकट किया वही प्रचार करने के लिए उसने प्रेरितों को भेजा। उन्होंने जो प्रचार किया, या अन्य शब्दों में जो मसीह ने उन पर प्रकट किया, वह सिर्फ उन कलीसियाओं द्वारा ही साबित किया जा सकता है जहां उन्होंने खुद मौखिक रूप से और बाद में पत्रियों द्वारा सुसमाचार प्रचार करके खुद उन कलीसियाओं को स्थापित किया। वो शिक्षा जो प्रेरितों की कलीसियाओं से मतलब विश्वास के जनक और मूल स्रोतों से एकमत है, उन्हें सच्चा मानना चाहिए। उनमें बेशक वो सब मौजूद है जो उन कलीसियाओं ने प्रेरितों से पाया, प्रेरितों ने मसीह से और मसीह ने परमेश्वर से पाया। जबकि वो शिक्षा है जो इन कलीसियाओं और मसीह के प्रेरितों और परमेश्वर के विपरीत है, उन्हें झूठ ही मानना चाहिए। हम प्रेरितों की कलीसियाओं के साथ सहभागिता करते हैं क्योंकि हमारी शिक्षा उनकी शिक्षा से किसी भी तरह से अलग नहीं है। यही हमारी सच्चाई का प्रमाण है। स्थानिक कलीसिया मतलब किसी शहर के अंदर मौजूद इंडिविजुअल चर्च नहीं, बल्कि विशाल क्षेत्र की कलीसिया जिसमें सैकड़ों चर्च होते हैं, जैसे कि ग्रीस की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, रूस की कलीसिया, इजराइल की कलीसिया। कैनन के इस क्राइटेरिया में 3 नियम थे। पहला, ऐसी किताबों को प्रधानता दी जाए जो सब कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत है, बजाय उनके जो सबके द्वारा स्वीकृत नहीं है। दूसरा, जो किताबें सबके द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, उनमें से उन किताबों को प्रधानता दी जाए जो किताबें बहुसंख्य कलीसियाओं द्वारा और उच्च अधिकार वाली मतलब प्रेरितों ने स्थापित की हुई कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत है, बजाय उनके जो अल्पसंख्य और कम अधिकार वाली कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत है। चौथी शताब्दी तक नए नियम की 20 किताबों को मसीहियों ने व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया था, पर दूसरा पतरस, दूसरा और तीसरा यूहन्ना, यहूदा, याकूब, प्रकाशित वाक्य और इब्रानियों ये किताबें विवादित थी। उदाहरण के लिए पूर्व की ग्रीक कलीसियाएं प्रकाशित वाक्य को अस्वीकार करती थी और पश्चिम की लैटिन कलीसिया इब्रानियों की पत्री को अस्वीकार करती थी। ऐसे मामलों में ये नियम था कि अगर ऐसा हो कि कुछ किताबें बहुसंख्य कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत हो और कुछ किताबें
उच्च अधिकार वाली मतलब प्रेरितों ने स्थापित की हुई कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत हो, तो ऐसे मामलों में दोनों के अधिकारों को समान मानना चाहिए। इसीलिए इब्रानियों की पत्री और प्रकाशित वाक्य दोनों भी नए नियम में डाले गए। इस क्राइटेरिया का मतलब ये परखना कि किसी किताब में लिखी बातें उस सत्य की पूर्णता से एक रूप है या नहीं जो प्रेरितों के संप्रदाय मतलब मौखिक और लिखित शिक्षा द्वारा कलीसिया में स्वीकृत और संग्रहित है। इसके विषय में हमने पहले क्राइटेरिया में भी देखा है। यह नियम इस सत्य पर आधारित है कि मसीह का प्रकाशन रेवलेशन और पेंटेकुस्त के दिन कलीसिया की स्थापना कालक्रम अनुसार नए नियम की कोई भी किताब लिखे जाने से पहले अस्तित्व में आए, और उसी तरह इस सत्य पर भी आधारित है कि जीवित परमेश्वर की कलीसिया ही सत्य का खंबा और नींव है, और इसलिए ये निर्णय कर सकती है कि कोई लेख इस सत्य से किसी तरह मेल खाता है या नहीं। इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक अज्ञात होने के बावजूद भी उसे नए नियम में स्थान दिया गया, क्योंकि उसकी शिक्षा कलीसिया की शिक्षा से एक रूप है और व्यापक रूप से कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत है। पवित्र शास्त्र कलीसिया की संपत्ति है, इसलिए उसका ज्ञान कर सकती है और उसका सही अर्थ बता सकती है। कलीसिया यह परमेश्वर द्वारा प्रकट किए गए सत्य का संग्रह स्थान है। संक्षिप्त में कहे तो किसी भी किताब को नए नियम में स्थान देने के लिए 3 सवाल महत्वपूर्ण थे। पहला, किताब प्रेरितों या उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई है या नहीं। दूसरा, किताब कलीसियाओं द्वारा स्वीकृत है या नहीं। और तीसरा, किताब की शिक्षा कलीसिया की शिक्षा से एक रूप है या नहीं। इस आधार पर ऑर्थोडॉक्स कलीसिया ने नए नियम की रचना की। उसी प्रकार बाइबल का सबसे पहले अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया में ही किया गया। उनमें लैटिन, कॉप्टिक, अरबी, सीरियन, अर्मेनियन, इथियोपियन, जॉर्जियन, स्लावनिक भाषाएं शामिल हैं। इस सब से हम देखते हैं कि बाइबल को लिखने, संग्रहित करने, बनाने वाली ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है। इसलिए बाइबल को कलीसिया से, ऑर्थोडॉक्स कलीसिया से विभक्त करके देखना या सोचना भी असंभव है।